हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 1 के हमारे टॉपिक अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं ए से लेकर ई तक। सो आज हम अल्फ़ाबेट्स में कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, ए टू ई, यानी कि ए से लेके ई तक हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लुक एंड राइट द अल्फ़ाबेट्स इन योर नोटबुक, यानी कि हमें यहाँ पे बच्चों कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी और ई। तो हमें क्या करना है बच्चों, जैसे जैसे हमें ये दिखाया गया है वैसे वैसे हमें यहाँ पे भरना है। जैसे ए फॉर क्या होता है बच्चों, ए फॉर एप्पल। तो हमें यहाँ पे ए बनाना है, जैसे कि ए, फिर ए, इधर जहाँ जहाँ ये दिखाई दे रहा है आपको ए, इसके ऊपर ऊपर बनाना है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है। फिर आता है ए के बाद क्या आता है बच्चों, बी। तो बी फॉर बॉल, बी फॉर क्या होता है, बॉल होती है। तो बी फॉर बॉल। अब हम बी बनाएंगे तो बी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ऐसे हमें एक लाइन बनानी होती है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। एक बार फिर से देखते हैं, बी के लिए सबसे पहले बनाई लाइन, फिर इसको ऐसे इससे मिलाया और फिर ये एक बार फिर देखेंगे, बी फॉर बॉल। तो सभी बच्चे बी फॉर बॉल यहाँ बनाएंगे अपने नोटबुक में। बी अल्फ़ाबेट को सभी बच्चों को बनाना है। ए के बाद बी, बी के बाद क्या आता है बच्चों, सी। सी फॉर क्या होता है, कैट, सी फॉर कैट। तो सी कैसे बनाते हैं, ये ऐसे सभी बच्चे अपने नोटबुक में सी बनाएंगे। सी फॉर क्या होता है बच्चों, कैट होती है। तो सी फॉर कैट सभी को नोटबुक में अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, सी के बाद क्या आता है, डी। तो डी फॉर क्या होता है बच्चों, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। तो डॉग कैसे बनाएंगे हम, डी कैसे बनाएंगे, डी के लिए हम सबसे पहले लाइन और फिर ऐसे सभी बच्चे डी नोटबुक में बनाएंगे। डी फॉर क्या होता है प्यारे बच्चों, डी फॉर डॉग। ये हमने डी फॉर डॉग बना दिया। अब आता है ई, डी के बाद क्या आता है, ई। ई फॉर एलिफेंट। तो ई बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे यहाँ एक लाइन खींचें, फिर ऐसे, फिर नीचे और फिर बीच में, ये बन गया ई। सभी बच्चे इसी तरीके से देख देख कर ई बनाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Write the first alphabet of each picture in your notebook or reply through a voice message। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि हमें ये पिक्चर दी गई हैं, इन पिक्चर को हमें पहचानना है कि ये किसकी है, और फिर हमें ये बताना है कि ये किसकी पिक्चर है और इसका जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या होता है, यानी कि इस पिक्चर का नाम क्या है। तो जैसे कि सबसे पहले बच्चों ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये किसकी है, कैट की है। ये क्या है, सी फॉर कैट, यानी कि ये पिक्चर किसकी है बच्चों, सी फॉर कैट की पिक्चर है, इसलिए हम सी फॉर कैट होता है तो हम यहाँ पे सी बना देंगे। इस कैट के सामने हमने क्या बना दिया, सी बना दिया। ऐसे ही अगली पिक्चर किसकी है बच्चों, ये क्या है, ये है एक डॉग। डॉग क्या होता है, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, इसलिए हमने यहाँ पे डी लिख दिया। ऐसे ही ये किसकी पिक्चर है, ये है एक एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट होता है, एलिफेंट किससे शुरू होता है, ई से शुरू होता है, यानी कि ई फॉर एलिफेंट। तो हमने यहाँ पे ई भी बना दिया। फिर आया ये क्या है बच्चों, ये किसकी पिक्चर है, किसकी तस्वीर है, ये है एक बॉल। बी फॉर बॉल, बॉल किससे शुरू होता है, बी से शुरू होता है, तो ये क्या है, बी फॉर बॉल, और हमने यहाँ पे बी इसके सामने लिख दिया। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपनी अगली पिक्चर की तरफ। तो बच्चों ये क्या है? ए फॉर एप्पल। एप्पल किससे शुरू होता है? ए से शुरू होता है ना। तो ये है हमारा ए फॉर एप्पल। तो बच्चों ये भी हमने कर दिया। तो इसी तरीके से बच्चों हमें सभी पिक्चर को पहचानना और उसके जो पहला अल्फ़ाबेट आता है उसमें लिखा, जैसे सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ये है एक बॉल, बी फॉर बॉल होता है, ये है एप्पल और ए फॉर एप्पल होता है। तो हमने ये सभी ऐसे इसमें लिख दिए। अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द फर्स्ट अल्फ़ाबेट फॉर द पिक्चर्स ऑफ ईच क्लाउड इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज। यानी कि बच्चों हमें क्या करना है, ये जो एक बादल सा आप देख रहे हैं सभी बच्चे, ये बादल जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें क्या करना है, इस बादल में जो जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उससे रिलेटेड हमें पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है ए फॉर एप्पल, ए फॉर एक्स, ए फॉर एंट, ए फॉर एरो। तो ये क्या है, सब ए से शुरू हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ बीच में लिख दिया ए। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्लाउड को। तो बच्चों यहाँ क्या है, बी फॉर बॉल दिखाई दे रही है, बी फॉर बॉय दिख रहा है, बी फॉर बलून और बी फॉर बटरफ्लाई। यानी बी से कितनी सारी चीज़ें होती हैं। बी फॉर होता है बॉल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बलून और बी फॉर बटरफ्लाई। तो यानी कि यहाँ ये सब चीज़ें किससे शुरू हो रही हैं, बी से, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया बी, क्योंकि ये सब क्या है, बॉय, बलून, बटरफ्लाई, बॉल सब क्या है, बी से शुरू होती है ना, इसलिए हमने लिख दिया इसमें बी। यानी बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉय, बी फॉर बलून और बी फॉर बटरफ्लाई। यानी कि बी से बॉल भी होता है, बी से बॉय भी होता है, बॉय माने लड़का, बी फॉर बलून भी होता है और बी से बटरफ्लाई भी होता है। तो हमने बी लिख दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लाउड की तरफ। इसमें क्या है, ये कैट है, सी फॉर कैट होता है, सी फॉर काऊ भी होता है, ये काऊ है। ये किसकी पिक्चर है बच्चों, ये काऊ की पिक्चर है। तो सी फॉर काऊ भी तो होता है, सी फॉर केक होता है, ये क्या है, एक केक है। तो सी फॉर केक और सी फॉर कार। तो सी से कितने सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सी से होता है कैट, सी से होती है काऊ, सी से केक और सी से कार। यानी सी फॉर कैट, सी फॉर काऊ, सी फॉर केक और सी फॉर कार भी होता है। तो इन सब में ये किससे शुरू हो रहे हैं, सी से, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सी, क्योंकि ये सभी सी से शुरू होते हैं। सी फॉर कैट, सी फॉर काऊ, सी फॉर केक और सी फॉर कार। ठीक है बच्चा। अब हम चलते हैं अपने अगले अल्फ़ाबेट की तरफ, जो कि है डी। तो डी से क्या क्या होता है, डी फॉर होता है डॉग, डी फॉर होता है ड्रम, डी फॉर होती है डक और डी से डॉल्फिन भी होता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे डी, क्योंकि ये सब क्या है, डी से शुरू हो रहे हैं। तो डी फॉर डॉग, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डक और डी फॉर डॉल्फिन होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया डी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्लाउड की तरफ। इसमें क्या क्या है, ई फॉर एलिफेंट दिखाई दे रहा है, इसके अलावा ई फॉर इंजन दिख रहा है, ई फॉर एनवेलप भी है और ई फॉर एग्स भी है। तो ये सब किससे शुरू हो रहे हैं, ई से, इसलिए हम यहाँ ई लिख देंगे। तो यानी ई से क्या क्या होता है बच्चों, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इंजन, ई फॉर एनवेलप और ई फॉर एग्स। तो ये सब क्या है, ई से शुरू हो रहे हैं ना। ठीक है, तो बच्चों ये हमने ई से भी पूरा कर दिया। यानी कि ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर इंजन, ई फॉर एनवेलप और ई फॉर एग भी होता है। यानी ई से एलिफेंट भी होता है, इंजन भी होता है, एनवेलप भी होता है, ई से एग भी होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ ई भी कर दिया। अब बच्चों हम चलेंगे अपने आज के लाइफ स्किल, जिसमें हम सीखेंगे रिस्पेक्ट फॉर नेशन। यानी बच्चों आज हम क्या सीखने वाले हैं, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर नेशन। हेलो चिल्ड्रन,
Today we will learn to make our national flag that is also known as तिरंगा। यानी कि बच्चों आज हम क्या सीखेंगे? तिरंगा झंडा, अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाना सीखेंगे। और ये जो नेशनल फ्लैग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तिरंगे के नाम से जानते हैं, तिरंगा के नाम से हम इसे जानते हैं। तो हमारा नेशनल फ्लैग कौन सा है? तिरंगा झंडा जो हमारा है वही हमारा नेशनल फ्लैग है। इट हैज़ 3 कलर्स विद ब्लू अशोक चक्र इन सेंटर। यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें 3 रंग होते हैं और बीच में होता है नीले रंग का एक अशोक चक्र। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि पहले कौन सा कलर आता है। पहले रंग आता है सैफरन। यानी कि जो हमारा नेशनल फ्लैग या तिरंगा झंडा है उसमें सबसे पहला कलर कौन सा आता है? सैफरन। तो सैफरन कलर, ये जो रंग आप बच्चों ऑरेंज ऑरेंज ये कलर देख रहे हैं ना, संतरी केसरी सा रंग, ये है सैफरन कलर और ये आता है सबसे ऊपर। उसके बाद आता है वाइट, ये रहा आपका वाइट कलर। वाइट के बाद सबसे नीचे आता है ग्रीन। तो ये कौन सा रंग है बच्चों? ग्रीन कलर है। ये हरा हरा दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर है। यानी कि हमारे फ्लैग में कौन कौन से कलर आते हैं? सबसे पहले ये सैफरन कलर आता है, फिर ये वाइट कलर आता है, वाइट के बाद आता है ये हरा रंग जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इट इज़ द सिंबल ऑफ आवर प्राइड एंड ग्लोरी। ये जो हमारा तिरंगा झंडा है ये हमारे प्राइड का, हमारे गर्व का, हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र का सिंबल होता है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय ध्वज, अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जय हिंद। अब बच्चों हम सीखेंगे अपने नेशनल फ्लैग में कलर करना, वो भी किससे? पेपर टीयरिंग से। यानी कि पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ कर उसको चिपका कर हम आज कलर करना सीखेंगे हमारे झंडे में। तो बच्चों आपको ये दिखाई दे रहा है एक झंडा, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? सैफरन कलर यानी कि आपको केसरी रंग का पेपर लेना है, कागज़ लेना है जो इस कलर का होगा। ये जो सबसे पहला कलर आपको दिखाई दे रहा है इसको सैफरन कहते हैं। इसका कागज़ लेना है और आपको अपने पेपर पे एक झंडा बनाना है और उसके बाद उस पर ग्लू लगानी है और फिर ये पेपर फाड़ फाड़ के उस पर चिपकाने हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये पेपर को फाड़ फाड़ के चिपकाया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आप वाइट कलर का पेपर लेंगे और इसी तरह से चिपकाएंगे जैसे इसमें चिपकाया गया है, ठीक है। फिर आपको हरे रंग का पेपर लेना है और फिर इसको सबसे नीचे चिपकाना है और आपका झंडा बनकर तैयार हो जाएगा। आपका जो तिरंगा झंडा है, नेशनल फ्लैग है, वो बन जाएगा। सभी बच्चे ये जो झंडा दिया गया है इसमें रंग भरने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे सैफरन कलर। तो यहाँ पे सैफरन कलर का जो कागज़ है उसको फाड़ के चिपकाएंगे, सेकंड में वाइट पेपर और नीचे थर्ड में ग्रीन कलर का पेपर सबको चिपकाना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम अपने अगली कक्षा में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।